हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, मैं हूँ बिल्कुल ठीक। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज हमारे स्कूल में, हमारे बच्चों के स्कूल में ऑफ़लाइन मीटिंग है और मैं पहुँची हूँ अभी ऑफ़लाइन मीटिंग में। तो देखिए यहाँ पर टीचर्स बैठे हैं सारे, और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की है बैठने की। आप देख सकते हैं पूरा एसओपी फ़ॉलो किया गया है। सैनिटाइज़र और मास्क और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। और मीटिंग स्टार्ट होने में अभी थोड़ा टाइम है, तो पेरेंट्स अभी आ रहे हैं और कुछ आ चुके हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इस मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं। क्योंकि अब स्कूल खुल रहे हैं मंडे से 8th to +2, तो रेगुलर क्लासेस लगेगी, तो इसके लिए फिर ये मीटिंग बुलाई गई थी। तो फ्रेंड्स, इस मीटिंग में यही डिस्कस किया जाएगा कि हम बच्चों को ऑनलाइन से ऑफ़लाइन ला रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम कुछ चीज़ चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ता है। जब हम ऑफ़लाइन से ऑनलाइन आए थे तब भी हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और अब हम ऑनलाइन से जब ऑफ़लाइन आएंगे तब भी हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और दूसरी बात, जो अध्यापक इतनी मेहनत करके हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से सम्मान भी प्रकट करता हूँ। टीचर्स को भी फॉलो हुआ और आने वाले दिनों को भी बच्चे सेफ रहे हमारे। और उसके साथ जो एक्स्ट्रा, जैसे आपने कहा, हम वेरी सून सर उसको कुछ ना कुछ निचोड़ निकाले। नॉट ओनली थर्ड, 5th और 8th ऑल्सो। 5th और 8th में भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा, और उसको जो है जैसे आपने कहा जीके में कन्वर्ट करके कोशिश करेंगे। तो जो भी निकलेगा रास्ता सर जरूर निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ये मेरी अपनी सब्जेक्ट का। तो वैसे वैसे टीचर्स फॉरवर्ड करें, तो प्लीज पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी टीचर्स की तरफ से। मुझे नहीं पता पर सभी टीचर्स शायद अग्री करेंगे मेरी इस बात से कि कम से कम उनका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, मैंने क्लास में भी बच्चों से ये कहा है कि वो फर्स्ट टर्म का सिलेबस अपना कंप्लीट करें। क्योंकि जब उनके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो वो पढ़ेंगे कहाँ से। तो और प्लीज, चाहे बुक ही हो उनके पास, नोटबुक हो या बुक हो, एक चीज उनके पास जरूर हो। क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा है, उनको कुछ समझा रहा है, तो कम से कम वो बुक खोल के चैप्टर का नेम तो देख ही ले भाई ये है। क्योंकि हकीकत स्पेशली बड़े बच्चों की क्या है, वो मैक्सिमम लोग जानते ही हैं, आप लोग भी, पेरेंट्स जनरली भी, जब हमारी बात होती है आपस में तो ये कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, या वो डोर बंद करके जब उनको मोबाइल बुक्स प्रोवाइड किए आप लोगों ने, तो वो अंदर क्या कर रहे पता नहीं लग रहा है। तो प्लीज आप इतना जरूर देखिए, मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उनकी बुक, नोटबुक, कुछ किसी एक चीज के साथ उन्हें स्कूल जरूर भेजें। और जो उनका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, प्लीज आप उसको जो है कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट करवाइए। सेकंड टर्म का जो पेंडिंग, क्योंकि पेंडिंग उनका बहुत ज्यादा है, हम लोग ने ऑलमोस्ट सेकंड टर्म का भी सिलेबस करवा दिया उनको। फर्स्ट टर्म का तो कंप्लीट ही है, पर सेकंड टर्म का भी करवाने लग गए हैं, जो सेकंड टर्म में आएगा एनुअल एग्जामिनेशन के। तो प्लीज फर्स्ट टर्म वाला वो कंप्लीट कर ले। मैं नहीं कहती कि जितना भी करवाया वो सारा ही कर ले, तो प्लीज सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये जरूर चेक करें। और 14 अक्टूबर से जो है हम लोग अपना रिवीजन वर्क हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। जो 9 to +2 है, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट डन ही है। तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा, जैसे रिवीजन होता है, तो प्लीज आप लोग घर में भी ये चेक करें कि बच्चे कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस की नहीं, क्योंकि एनुअल एग्जाम है। कुछ हमारे फिजिकल टीचर्स के भी और जो स्कूल डेकोरम होता है उसके भी थोड़े पॉइंट्स हैं। एक तो स्कूल, इन स्कूल मोबाइल इज नॉट अलाउड। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल लेकर आ रहे हैं और वो शॉप्स में छोड़ रहे हैं, या उनके कोई नोन है उनके पास छोड़ रहे हैं। तो प्लीज जब आपका बच्चा घर से निकल रहा है बाहर, तो आप उनकी जेब जरूर चेक करें। एज पेरेंट यू हैव फुल राइट कि आप उनको अच्छे से चेक करें कि कम से कम वो मोबाइल ना लेकर आए। अगर उनको बाय दी चांस स्कूल में कोई दिक्कत आती है, तो वी हैव लैंडलाइंस, वी ऑल टीचर्स हैव फोन, वी कैन कॉन्टेक्ट। दूसरी बात स्पेशली बॉयज से रिलेटेड है, ये बड़े बच्चों के पेरेंट्स हैं कि बच्चे जो हैं आफ्टर स्कूल वो बाइक राइड कर रहे हैं मार्केट में, और इवन 2 days बिफोर की बात है ये, ऑलमोस्ट मुझे स्ट्राइक करने वाले थे। इतनी तेज तेज जो है बच्चे बाइक चला रहे हैं, तो प्लीज आप उनको प्लीज अलाउ मत कीजिए। तीसरा एक और पॉइंट है
कि अब जैसे स्कूल उनको तो काफ़ी टाइम हो ही गया है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए आते हुए, तो जो उनकी प्रॉपर ड्रेस है, प्रॉपर हेयर कट है, वो प्लीज़ आप चेकआउट कीजिए। कल संडे है, आप लोग जिन भी बॉयज़ का ही है, जिन भी बच्चों का हेयर कट प्रॉपर नहीं, आप उनको प्लीज़ हेयर कट के लिए भेजिए। और जो गर्ल्स आती हैं वो प्रॉपर एक अपनी नॉट्स जो है बना कर आएँ, अच्छे से ड्रेसअप होकर आएँ। नॉर्मल जो स्टूडेंट की सिंप्लिसिटी है उसको वो फॉलो करें, स्पेशली गर्ल्स के हेयर स्टाइल भी प्रॉपर हों। और बच्चों ने जो है अपने ग्रुपिज्म किए हैं, आई थिंक आप लोगों के पास भी शायद कुछ पेरेंट्स के पास भी बात आई होगी, तो गुटबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चों की आपस में वो लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा अपने बच्चों के ऊपर ये चेकआउट करें, क्योंकि स्कूल के बाहर वो क्या कर रहे हैं ये थोड़ा मुश्किल है। हम लोग फिर भी स्कूल के बाद भी जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है वो लोग भी बाद तक भी जो है बच्चों को ऑब्जर्व करते रहते हैं स्कूल में क्या वो स्कूल के बाहर जाकर वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी थोड़ा चेक रखिए, क्योंकि डिसिप्लिन 1.5 साल बाद बच्चे स्कूल जब आएंगे एक रेगुलर उसमें, तो ऑब्वियसली उनका डिसिप्लिन जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, हम उसको प्रॉपर एक लेवल पे लाना है। और नोटबुक का पॉइंट मैंने पहले ही बोल दिया कि कम से कम बच्चा बुक या नोटबुक एक चीज जरूर स्कूल में लेकर आए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। सभी पेरेंट्स का पहले धन्यवाद। आप सभी का सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप सभी ने अपने बच्चों की लाइफ को इम्पोर्टेंस दी और अपना बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाल के आप यहाँ आए। और जैसे शिवानी मैम ने भी अपनी दिक्कत कही, पेरेंट्स को फ़ोन करते वो भी अपनी दिक्कत बताते हैं कि बच्चे को फ़ोन ले लिया है, इतना हैवी, इतना महंगा, वो उनको क्लास लगा ही नहीं रहा है। तो ये जो कोविड-19 में बच्चों का मानसिक संतुलन जो बिगड़ा है, हम लोगों का भी, बड़ों का भी देखें, ये जो रूटीन लाइफ चल रही है उससे हट के हम लोगों को करना पड़ा, तो दिक्कत तो आई है। लेकिन अब बड़प्पन दिखाने की बारी हम सभी की है। बच्चे बच्चे हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, बट छोटे बच्चों को इल्म नहीं है कि मेरा लॉस कहाँ हो रहा है। हम लोगों को ही उनको टेक केयर करके उनको एहसास दिलाना है कि आपका लॉस हो रहा है अगर आप ऐसा सच्ची से पढ़ाई नहीं करते। वैसा ही बड़े बच्चों का है, टेलीफोनिकली उनके कोई भी रिलेशनशिप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अंदर बहुत कचरा भर चुका हो। अब वो जैसे ऑफलाइन मिल रहे तो कहीं ना कहीं वो निकल रही है, तो टेक केयर। हम लोगों को बड़प्पन एज ए टीचर्स को भी हम मीटिंग में यही कहते हैं और आपको भी मेरा यही कहना है कि पीसफुली पहले अपना माइंड संतुलन हम बड़ों को बनाना पड़ेगा, तभी हम बच्चों की समस्या को समझ पाएंगे और उनकी समस्या को एक जो है प्रॉब्लम क्रिएटर हमें भी नहीं बनना है, हमें भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन बनना है कि बच्चा हमारे पास कहे और हम उसकी बात ना सुने, इरिटेशन हो। जैसे सर ने कहा न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन पॉलिसी है, सर ने कहा कि एक बार ऑफलाइन उनको उस तरह से एग्जाम करवा दीजिए, तो ये बहुत अच्छी सजेशन है सर, आपकी भी सभी की भी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब सबसे बड़ी बारी जिम्मेवारी हम सभी की है, एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर्स, हम बड़े हैं, हम लोगों को उनकी मानसिकता समझनी पड़ेगी और मोटिवेट करना पड़ेगा, तो ही वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। वो अभी तैयार नहीं है, हम लोगों को पढ़ाई जा रहे और वो तैयार नहीं है। पहले हमें उन लोगों को, बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इस तरह से पैटर्न है, इस तरह से अपने लाइफ को जीना है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा, अर्ली उठना पड़ेगा बच्चों के हिसाब से, तभी वो उठेंगे और हमें भी अपना जो है उनका पीसफुली मैनर से उनका प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देना है। अब हम भी अगर उनको झिड़केंगे, घर से आप झिड़क के भेज रहे जी तुम ठीक नहीं कर रहे, स्कूल से टीचर भेज रहे, वो कहाँ जाएगा। हम लोगों की उसकी मानसिकता को समझना है। मैं रियल एजुकेशन उसी को कहती हूँ कि हम उनको राइट वे में राइट सॉल्यूशन देके एक पीसफुली एनवायरनमेंट दे सके। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एज ए टीचर, एज ए मैनेजमेंट भी आप सभी के थ्रू कि हमें जो है अपना रोल बेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मे गॉडेस सरस्वती ब्लेस ऑल ऑफ अस लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू प्ले आवर रोल बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, thank you very very much. Good afternoon to one and all present over here. Honorable Children Sir, Vice Principal Ma'am, Headmistress Ma'am, PTA President Sir,
worthy parents, PTA Vice President, respected Shri Gyanji, newly elected 2 members, and other members, Mrs. Bhima Sharma ji, Mrs. Ranjana ji, Senior Executive Engineer from Substation Japar Jhamrod Kunihar, and Mr. Hitesh ji. And I'm sorry if I have left any name. And I'm very much thankful to all of you to spare your valuable time. First of all, I would like to thank Goddess Saraswati, with whose blessings we are sitting here quite smiling and healthy. Our sincere thanks to our Honorable Chairman Sir for his endless efforts to bless and guide us, whether it was online or offline mode of teaching. As you are watching here, our hall, he has constructed it within that period. Thank you, sir. I would like to thank you very much from the core of my heart, sir. Thank you very much, sir. You never leave any stone unturned for the welfare of the students and the teachers. Thank you very much. Next, I would like to feel my heartfelt gratitude towards our PTA President, respected Shri Ratan Tanwarji, for his valuable and progressive suggestions for the welfare of the students. Now, I would express my gratitude towards our principal sir. He is not here, but he has guided us. Thank you very much to him also. Now, next, I would like to sincerely thank our Sushma ma'am. She was standing here with you like a mother, and she handles every children and teacher like her own children. Thank you very much, ma'am. And now, I also thank our coordinator sir and Shivani ma'am. Now, I would like to take a moment to thank you, worthy parents, for your vital role you played during COVID-19 as invigilator. You have supervised so much that, as our president sir was saying, that you have played a vital role of a good and wise and active invigilator. Thank you very much, all of you. And I hope that the students and we will surely adopt the things you have suggested, the points you have discussed here, we will surely implement. And I hope that the suggestions given by the management and the teachers and the wise parents have suggested, we will surely follow. Thank you very much, all of you, for being here to spare time with us. Thank you one and all once again. Thank you very much. President and all the members and all the parents who have joined here, our worthy staff, I would like to thank once again all of you. Thank you very much for sparing your precious time. Thanks, and that's all for this day. Thank you. रजिस्टर पे वो प्लीज साइन करने के बाद ही जाए. Thank you. दीपिका मैम के पास रजिस्टर है, आप लोग उनसे बात सकते हैं. उनके मेंबर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ऑफिस में